यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट सीरीज देख रहे हो आप, ये 2026 का एग्जाम होना है यूपीएससी प्रीलिम्स का, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज चाहिए, राइट। तो अभी देखो यहाँ पर जो 1-2 जो टेस्ट थे वो मैंने आपको कवर करा दिए। यहाँ पर तीसरा टेस्ट रहेगा। ये तीसरा टेस्ट आपका यहाँ पर ज्योग्राफी का है ना। ज्योग्राफी का पहला टेस्ट यहाँ पर ज्योग्राफी के हिसाब से क्या पहला टेस्ट है। और यहाँ पर जो ओवरऑल हमारा टोटल नंबर टेस्ट 3 है, क्योंकि 2 टेस्ट मैं पॉलिटी का करा चुका हूँ, तीसरा टेस्ट यहाँ पर ज्योग्राफी का है, राइट। यहाँ पर जो टेस्ट कोड इसका है ये 6312, एकदम नया जो लेटेस्ट टेस्ट है वो टेस्ट है यहाँ पर, राइट। तो अभी जो एग्जाम होना है 2026 का प्रीलिम्स जो मई में 24 मई को, तो उसके लिए यहाँ पर सब टेस्ट सीरीज यहाँ पर स्टार्ट हो गए प्रीलिम्स के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ देखो टॉपिक हमारे क्या है, इसमें सिलेबस क्या है, सिलेबस भी यहाँ पर सब पूरा बता रखा है, सिलेबस क्या है और इसमें रेफरेंस बुक कौन कौन सी यहाँ पर यूज की गई है, राइट। क्या क्या यहाँ पर टॉपिक है, राइट। इसमें यहाँ पर देखो टॉपिक भी साथ रेफरेंस के साथ यहाँ पर टॉपिक भी इन्होंने दे रखे, क्या क्या टॉपिक यहाँ पर है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर करंट अफेयर्स जो है, अब उसमें क्या था, जो पहले मैंने पेपर कराया था उसमें जनवरी की थी, यहाँ पर फरवरी की पूरी करंट अफेयर्स आपकी इसमें ऐड रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है आप पे ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिंक और भी मिल जाएंगे, जो यहाँ पर मैं यूपीएससी के टेस्ट सीरीज डालूंगा वहाँ पे भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूडान वायरस रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एसवीडी, सूडान वायरस रोग और इबोला वायरस एक ही परिवार से संबंधित हैं। पहला हमारा ऐसे स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अभी आप पर जो सूडान जो हमारा रोग है ना, वायरस रोग, ये भी युगांडा सरकार द्वारा यहाँ पर WHO ने जो सूडान रोग है इसको लेकर के यहाँ पर प्रकोप की पुष्टि की थी, ठीक है। इस वजह से क्या न्यूज़ में आया था, राइट। ये यहाँ पर क्या है, ये सूडान वायरस रोग एक विषाणु जनित रोग होता है ना, रक्तस्रावी ज्वार रोग है, जो यहाँ से जो उसी वायरस से परिवार से संबंधित है जो यहाँ पर इबोला वायरस से संबंधित है। ये सूडान विषाणु जो होता है SUDV, इस यहाँ पर विषाणु के कारण यहाँ पर संक्रमित होता है, ठीक है। ये एक गंभीर रोग है, इसके कारण होने वाला जो मृत्यु जो दर है वो उच्च दर देखी गई, काफ़ी ज़्यादा देखी गई। तो यहाँ से आंसर हमारा इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो प्रतीत होता है कैसे कि पेट दर्द, भूख न लगना, ठीक है, थकान अवस्था, मांसपेशियों में दर्द या गले में खराश, तो ये सब चीज़ इसके हमारे लक्षण बताता है। पहली बात यहाँ से सही। दूसरी बात, SVD जो है ये संक्रमित व्यक्ति द्वारा सांस के माध्यम वायरस जो है बूंद और सूक्ष्म कणों के हवा से छोड़ने से फैल सकता है। सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति के जो हमारे व्यक्ति से व्यक्ति में इसका संक्रमण रक्त और अन्य जो हमारी जो शारीरिक जो तरल पदार्थ की जो हमारे अंग की दूषित करने की जो सतह होती है उनसे यहाँ पर संपर्क में हो सकता है, ठीक है। इसमें जोखिम और निदानिक लक्षण के साथ यहाँ पर शुरू होता है और ये रोग की जो तीव्रता है उसको इसके साथ यहाँ पर बढ़ता जाता है, ठीक है। परिवार के जो सदस्य हैं और स्वास्थ्य जो सेवा प्रदाता है, अत्यावश्यक के जो हमारे जो मृत व्यक्ति हैं, सीधे संपर्क में आने पर यहाँ पर ये विशेष रूप से जोखिम पैदा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हमारा होगा, जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। तीसरा, SVD के लिए कोई प्रभावी एंटीवायरल दवा वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तीसरी बात यहाँ से हमारी इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई भी दवा अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 1 3 सही, कितने 2 बातें यहाँ से सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पर मरुस्थल दे रखा है, यहाँ पे महाद्वीप दे रखा है, कौन कौन से मरुस्थल कौन कौन से महाद्वीप में मैच कर रहे हैं ये बताना है, ठीक है। देखते हैं इसको। अटाकामा मरुस्थल अफ्रीका, पहला क्या, पहला हमारा गलत, क्योंकि अटाकामा मरुस्थल अफ्रीका में नहीं बल्कि यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका अधिकांशतः भाग चिली और यहाँ पर जबकि कुछ भाग यहाँ पर पेरू में विस्तारित है, जहाँ से गलत हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया बता रहा है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट है, पहला गलत था सेकंड करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया हमारा मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबा और सबसे बड़ा पर मरुस्थल, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से वहाँ पर फैला हुआ है। तीसरा, सोनोरन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल ये उत्तरी अमेरिका। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसको जाएगा, ये करेक्ट है, क्योंकि सोनोरन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जो दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, एरिजोना, कैलिफोर्निया और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी में मैक्सिको के सोनोरा और बाकी जो कैलिफोर्निया उसके यहाँ पर कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। तो ये करेक्ट है। 2 3 हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 2 बातें, तो यहाँ से कितने सही है, 2 यहाँ से स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित पर विचार करना है। सवनी वर्षा मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका जो रहेगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सवनी वर्षा जो होती है ये मुख्यतः विषुवतीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती रहती है, ना कि सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्रों में, ये गलत हो गया। दूसरा, पर्वतीय वर्षा पर्वतों के कारण आर्द्रता युक्त पवनों के ऊपर उठने के कारण होती है। सेकंड क्या है, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि हमारी ये पर्वतीय वर्षा होती है, इसको रिलीफ रेनफॉल के रूप में भी जाना जाता है। ये तब होती है जब आर्द्रता युक्त यहाँ पर जो पवनें होती है ये श्रृंखला में ऊपर उठने के लिए यहाँ पर विवश होती है। तो यहाँ से ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी तीसरे का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। पहला, सिरोको
मिस्ट्रल, बोरा, इनमें से कितनी भूमध्य सागर में चलने वाली ठंडी यहाँ पर स्थलीय पवनें हैं, स्थानीय पवनें हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो ठंडी हमारी स्थानीय पवनें हैं ये हो जाएंगे इसका आंसर। एक तो देखो पहला है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा यहाँ से, जो स्टेटमेंट पहला वाला रहेगा, ये एक गर्म युक्त शुष्क धूल भरी हवा है जो सहारा मरुस्थल में उत्पन्न होती है, गर्म में, है ना। यहाँ पे क्या बोला था, ठंडी, तो ये गलत हो जाएगा हमारा कौन सा, सिरोको। मिस्ट्रल क्या है, मिस्ट्रल भूमध्य सागर के ऊपर उठने वाली यहाँ पर एक ठंडी पवन है जो 40 से 80 मील प्रति घंटे की तीव्रता से यहाँ पर उठती है, तो यहाँ से सही हो जाएगा। बोरा, बोरा क्या होगा, बोरा एक हमारा मिस्ट्रल के समान प्रकृति की ठंडी और अप्य पूर्वी जो पवन है ये एड्रियाटिक और तट पर यहाँ पर प्रभावित होती है, और मिस्ट्रल की तरह यहाँ पर महाद्वीपी जो है उसकी यूरोप में लेकर, जो दाब है उसको लेकर उत्पन्न करती रहती है, और ये आमतौर पर शीत ऋतु में प्रभावित होती है। तो शीत ऋतु में होगी तो ठंडी होगी, तो यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगा। दो बातें करेक्ट है, तो आंसर हमारा 2 सही है। क्वेश्चन 5वां, तापमान व्युत्क्रमण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये तब होता है जब ठंडी वायु गर्म वायु के नीचे फंस जाती है, ठीक है। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे हो जाएगा, ये स्टेटमेंट पहले वाली यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें इस स्थिति कारण यहाँ पर वायुमंडल में जो वायु की स्थिरता होती है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये सही है। दूसरा बात, ये समांतर ग्रीष्मकाल की साफ आकाश है उस वाली राउत में देखा जाता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड बात हमारी जो रहेगी ये भी करेक्ट हो जाएगी, राइट। तीसरी बात देखते हैं, तीसरी बात यहाँ से, ये शहरी क्षेत्र में प्रदूषक फैलाव को सक्षम बनाता है ना। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि जो हमारे शहरी जो इसमें प्रदूषक फैलाव है इसमें सक्षम बनाने के बजाय यहाँ पर व्युत्क्रम होता है, मतलब प्रभाव को यहाँ पर सतह के निकट रोककर रहता है ना। यहाँ पर बढ़ाता नहीं है इसको, प्रदूषकों को, इसको रोकता है ना। तो यहाँ से गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। तो पांचवी का आंसर क्या होगा, पांचवी का आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में प्रदूषक को बढ़ाता नहीं है, ये कंट्रोल करता है, रोकता है उसको। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी रेडियो सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेडियो सिग्नल के जो जिम्मेदार है यहाँ पर हो जाएगा आयन मंडल, ठीक है। छठे गड्डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल और रेडियो जो सिग्नल ट्रांसमिशन है, ये आयन मंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का एक क्षेत्र है जो कि मध्य मंडल के ऊपर विस्तारित होता है, ठीक है। और ये सौर विकिरण और कॉस्मिक किरणों द्वारा पर निर्मित आयनित जो गैसें हैं उसके प्लाज्मा से युक्त होता है। ये आयनीकरण आयन मंडल को रेडियो तरंग की परावर्तित और अपवर्तित करने में सक्षम बनाता है, जिससे कि लंबी दूरी का यहाँ पर रेडियो संचार संभव हो पाता है, ठीक है। तो ये सब बातें जान के डी हमारा स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब जितनी बातें बताई मैं एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से महासागरीय घटनाओं में कौन सी महासागरीय घटनाओं की जो धारा है उसकी गति को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसकी धारा को जो प्रभावित करता है ये करता है एक तो उत्प्रवाह, और दूसरा आंसर हो जाएगा थर्मोहेलाइन परिसंचरण, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो, उत्प्रवाह या वह प्रक्रिया होती है जिसमें ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर जल महासागर की गहरी परत है उसमें सतह पर आ जाता है, उसको बोलते हैं उत्प्रवाह, ठीक है। ये तब होता है जब पवनें सतह की जल को यहाँ पर दूर ढकेलती हैं, जिससे क्या होता है जो गहरा जल होता है उसके ऊपर उठने का यहाँ पर अवसर मिल जाता है, और उत्प्रवाह सतह जो होती है उसमें जल की जो गति होती है वो बदलकर समुद्री परिस्थिति तंत्र में प्रभावित करती है और महासागर की धाराओं को प्रभावित करेगा ये, राइट। ये घटना महाद्वीप जो पश्चिमी तट है जैसे पेरू, कैलिफोर्निया, पश्चिमी अफ्रीका, इसमें यहाँ पर विशेष रूप से देखी जाती है। तो पहला हमारा यहाँ से करेक्ट हो गया उत्प्रवाह के बारे में। दूसरा थर्मोहेलाइन केस को देख लेते हैं। देखो, थर्मोहेलाइन परिसंचरण एक वैश्विक महासागरीय हमारी परिसंचरण प्रणाली होती है जो तापमान और लवणता के अंतर में संचालित होती है, ठीक है। तो ये हमारा जब ठंडा सघन जो लवणीय क्षेत्र होता है उसमें उच्च अक्षांश के नीचे की ओर यहाँ पर प्रभावित होती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर गर्म जो होता है कम सघन के ऊपर की ओर यहाँ पर आ जाता है, जिससे क्या होगा महासागरीय हमारी धारा होती है एक वैश्विक जो हमारी कन्वेंस लेयर है उसके रूप में काम करेंगी, राइट। तो यहाँ पर दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरी बात सुनामी यहाँ से गलत होगी, है ना। सुनामी क्यों गलत है? क्योंकि सुनामी ऐसी महासागरीय लहरें होती हैं जो महासागर के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है ना। यहाँ पर जो महासागरीय धाराओं की गति से प्रभावित नहीं करेंगे, तो गलत हो जाएगा। आंसर 1 2 करेक्ट है, ओनली ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8, चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों पर उत्पन्न होते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट है, ठीक है, सही बात बोल रहे हैं। बहिरोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों से संबंध होते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बहिरुष्ण कटिबंध जो होते हैं चक्रवाती कटिबंध ये पछुआ पवन पट्टी से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये जो ठंडी ध्रुवीय जो हमारी वायु है और उस कटिबंधीय वायु के परस्पर क्रिया करके ध्रुवीय वातावरण के साथ यहाँ पर विकसित होते हैं, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात हो गई ना, तीसरी बात देखते हैं।
तीसरी बात है चक्रवात की आंख में वायु दाब निम्न और वायु जो गति होती है उच्च होती है इसमें, ठीक है। तीसरा हमारा यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर निम्न दाब होता है लेकिन यहाँ पर वायु की गति मंद होती है ना, वायु की गति यहाँ पर तीव्र नहीं होती, तो गलत हो जाएगा, तो ये गलत है। और पहला सही था। दूसरा हमारा वायुषण जो बोला है वायुषण कटबंधी चक्रवात पछुआ पूर्ण से संबंधित, तो ये भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है, 1 2। 8वें का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्विक दाब पेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्वतरेखीय निम्न दाब पेटी को डोल ड्रम पेटी भी यहाँ पर कहा जाता है। पहला क्या होगा, 9वें का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, पहली बात यहाँ से सही है, राइट। दूसरा, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटी अवरोही वायु के शांत दशाओं में संबद्ध होती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर इन क्षेत्र में शांत मौसम, मंद पवनें और शुष्क दशाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए विश्व के अधिकांश मरुस्थल जैसे सहारा, कलहारी और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल यही निर्मित हुए हैं, तो यहाँ से सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें 9 की करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जो प्रभावित करते हैं, एक तो अक्षांश है ना, अक्षांश हमारा कैसे प्रभावित करेगा, ये तापमान वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। पृथ्वी के तापमान का वितरण वैश्विक और मानव जाति दोनों कारकों के साथ से प्रभावित होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो होता है निम्न अक्षांशों जो होते हैं उसमें सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, और जिससे क्या होता है, ये कारण यहाँ पर तापमान अधिक हो जाता है, तो यहाँ से इस वजह से क्या अक्षांश में अधिक तापमान को प्रभावित करेगा। ऊंचाई, पहला सही हो गया। ऊंचाई जो होता है समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसमें बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर प्रभावित करेगा। महासागरीय धाराएं जो होती हैं ये गर्म धाराएं जैसे कि गल्फ स्ट्रीम है ना, कुरोशियो धारा, ये तटीय क्षेत्रों में तापमान को बढ़ाती हैं, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। मानवीय गतिविधियाँ क्या होती हैं, मानवीय गतिविधियाँ जैसे शहरीकरण, औद्योगिकरण करना, उसका कारखाने वाहन जो उनको भवनों को बनाना, एयर कंडीशन जो एसी लगाना, उत्पन्न करना, तो ये सब तापमान में वृद्धि करेगी, तो यहाँ पर ये भी कारक हो जाएगा। चारों करेक्ट है, आंसर 1 2 3 4 सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा प्रधान मध्य रेखा जो होता है उसका सबसे निकट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सबसे इसका निकट है कौन, लंदन, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 12, ये भू आकृतियाँ हिमनदी जो क्षेत्र होती हैं और उनके नीचे जो खिसकने की स्थिति में निर्मित होती हैं। हिमनद सब पहले जो मौजूद नदी घाटी थे उसका गहरा, चौड़ा और सीधा यू के आकार की घाटी में बदल देता था। जब हिमनद पिघलते हैं, अर्थात जब हिमनदी बर्तन होता है, तो ये घाटियाँ समुद्री जल में भर जाती हैं, जिससे गहरे इनलेट या प्रवेश द्वार बन जाते हैं। समांतर नॉर्वे, कनाडा और न्यूजीलैंड में यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर परिच्छेद किसकी बात कर रहा है, ये परिच्छेद है, ये बात कर रहा है हमारा यहाँ से जो फजार्ड है ना, फजार्ड होता है, इसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। तो फजार्ड अथवा फिजोर्ड जिसको बोल सकते हैं, है ना, तो आंसर हमारा यहाँ से क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का। आगे देखते हैं, देखो फजार्ड का कुछ एग्जांपल भी लिख सकते हो, आपसे बोलेगा इनमें से ये किसके एग्जांपल हैं। फजोर्ड जो होता है ये मिनफोर्ड और साउंड जो होते हैं, है ना, न्यूजीलैंड और जो हमारे फ्यूजोर्ड जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको मिलकर यहाँ पर स्थित है, एक प्रसिद्ध फजोर्ड है। होवे साउंड ये भी आपका एक प्रसिद्ध फिजोर्ड है जो यहाँ पर कोलंबिया में स्थित है ना, तो याद रखना है ये फिजोर्ड के बारे में। आगे देखते हैं, देखो एक बात और, फिजोर्ड जो हमारा है ये फिजोर्ड, थोड़ा सा इसके बारे में डीप में जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि क्या है ये चीज़, है ना, तो मैं वही चीज़ सर्च कर रहा था। देखो फिजोर्ड जो हमारा है इसका निर्माण ग्लेशियर द्वारा घाटियों और समुद्र के नीचे जो हमारे तल होते हैं उसके अपरदन के कारण ऐसा उत्पन्न होता है। ग्लेशियर पिघलने के बाद यहाँ पर समुद्री जल में एक लंबी और संकीर्ण इनलेट का निर्माण होता है, इस घाटियों को है जलवित कर देता है, जिससे यहाँ पर इसका फिजोर्ड का निर्माण होता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, फिजोर्ड क्या होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 13, सुर्खियों में रही नमस्ते योजना का उल्लेख निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, यहाँ से ये संदर्भित करता है सीवर सफाई के मशीनीकरण और सफाई के कर्मचारियों को पुनर्वास के लिए रोकना, एक योजना, ठीक है। तो 13 का बी जो हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में क्या न्यूज़ में था, केंद्रीय हमारे जो सामाजिक न्याय जो अधिकारिता मंत्री है उसने यहाँ पर नमस्ते योजना के तहत यहाँ पर सीवर जो और सेप्टिक टैंक है कर्मचारियों को पीपीई किट के जो आयुष्मान कार्ड है वितरित किए थे, है ना। इस योजना में मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को संक्षिप्त रूप में आकार दिया था। ये सरकार के मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर एक प्रमाण होगा, जिसके तहत किसी भी सफाई कर्मचारी को सीवर्स और सेप्टिक टैंक की सफाई खतरनाक कार्य करने के लेकर मैनुअल्स ग्रुप में शामिल नहीं होने को परिकल्पित किया गया था। बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें का। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित पर विचार करना है, द्विपक्षीय अभ्यास भारत के साथ भागीदारी देश कौन कौन से हैं। देखो पहला यहाँ पर है
पहला बोला एक्वेरिन जापान, ठीक है। पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, भारत और जापान के संयुक्त रूप से अभ्यास धर्म गार्जियन छठा संस्करण यहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर ये फुजी में यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। कोमोडो इंडोनेशिया, ये क्या होगा कोमोडो, तो सेकंड बात जो हमारे यहाँ पर कोमोडो है ये यहाँ पर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। कोमोडो इंडोनेशिया वाली एक संपन्न हुआ था। इसका समुद्री अंतर जो स्वचालनशीलता था उसके क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देना। धर्म गार्जियन क्या था 14 में, है ना। धर्म गार्जियन है ये, धर्म गार्जियन आपका हो जाएगा भारत जापान के संयुक्त जो अभ्यास है धर्म गार्जियन, इसका छठा संस्करण यहाँ पर आयोजित किया था। यहाँ पर फ्रांस नहीं, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, मतलब दूसरा नंबर वाला। स्टेटमेंट 3 है तो 3 में एक करेक्ट हो गया, तो केवल एक यहाँ से आंसर है। 14 हो गया। 15 नंबर ओवाइड सेल्स, ओवाइड सेल्स क्या है, किसको संदर्भित करता है, सुर्खियों में था न्यूज़ में, तो किसको संदर्भित करता है ये संदर्भित करता है जो हमारी तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली एक विशेष कोशिका संरचना जो पहचान स्मृति में एक आधारभूत भूमिका निभाती है, राइट। तो 15 का डी हमारे यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ये न्यूरॉन का एक प्रकार होता है। न्यूरॉन जो हमारे होते हैं ये इसकी पहचान और स्मृति में रिकॉग्निशन जो मेमोरी होती है उसकी प्राथमिक भूमिका निभाता है, ठीक है। रिकॉग्निशन मेमोरी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क की नई जो हमारी परिचित वस्तुएं उसको बीच अंतर करना, साथ ही लंबे समय तक याददाश्त को बना रखने में मदद करता है। क्वेश्चन 16, भारत में ESG पर्यावरण मास जो हमारा सामाजिक गवर्नेंस है फ्रेमवर्क, उसके बारे में आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है 16 का, ये बोल रहा है पहला इसमें बोला है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है ना, इसमें संदर्भ किया था, क्या ये सही है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, या नवीकरण जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, या वसंत सहकार मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 16वें का, ये हो जाएगा यहाँ से भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी क्या होगा यहाँ पे, इसका जो ESG है रेटिंग जो प्रदाता होते हैं उनकी विनिमय की फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए पर उपाय प्रस्ताव किया गया, ठीक है। तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17, मत्स्य 6000 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। मत्स्य 6000 2 व्यक्तियों वाली समरसेबिल जो समुद्र पर के नीचे जो 6000 मीटर तक है वो जा सकेगी, है ना। तो क्या होगा, जो समरसेबिल हम लोग घर में लगाते हैं वो टाइप में बोला है कि 6000 मीटर तक समुद्र के नीचे जा सकती है। तो पहला क्या होगा 17 का, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर गहरे समुद्र खनिजों को संसाधन की ओर से यहाँ पर जो मत्स्य 6000 है ये नामक पहल 3 व्यक्तियों 6000 मीटर की यहाँ पर गहराई तक यहाँ पर एक योजना बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इसका 2 व्यक्तियों को लेकर गलत थी। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय महासागर जो प्रौद्योगिकी संस्थान है उसके द्वारा डिजाइन किया गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात हमारी करेक्ट है। ये गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए भारत का पहला मानव मिशन है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट भी आना इसका करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या है 17 का 2 करेक्ट है, 2 और 3 बी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, वाइट जो हमारी विंग डक है ये क्या है। देखो वाइट जो हमारा विंग डक है ये IUCN रेड लिस्ट के तहत जो हमारी संकटग्रस्त है उसके रूप में यहाँ पर इसको इंगीकृत किया गया या वर्गीकृत किया गया, है ना। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका जो रहेगा ये पहली बात यहाँ से इसकी गलत है ना। डाउट थोड़ा सा लग रहा था मुझे बट फाइनली गलत ही है, क्योंकि यहाँ पर जो IUCN की रेड लिस्ट में इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त किया था, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में किया था, है ना। इंडेंजर्ड में नहीं किया गया था, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, तो गलत हो गया। ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से पश्चिमी घाटों में व्यापक रूप से पाई जाती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात जो हमारी इसकी है ये गलत हो जाएगी यहाँ से, है ना। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रजाति कभी उत्तर पूर्व भारत में, दक्षिण पूर्व एशिया और व्यापक रूप से यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर अब केवल 800 की संख्या में यहाँ पर ये वनों में शेष बची है। तो यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरी बात, ये एक रात्रिचर पक्षी प्रजाति है जो मुख्यतः रात के समय पर सक्रिय रहता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा रात्रिचर है और विविधतापूर्ण आहार और प्रजाति जो होता है उसके लेकर यहाँ पर मछलियों में खाता है। तो तीसरा सिर्फ करेक्ट है, तो एक बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। एक कौन सा, तीसरा वाला। क्वेश्चन 19, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद एक्रीशन डिस्क का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का यहाँ से ये किया जाता है इंटरस्टेलर जो धूल के कण हैं, जो हमारे धूल के जो ग्रहीय प्रणाली होती है उसके निर्माण में, या फिर टेक्टोनिक प्लेट की सीमाओं के साथ समुद्री तलकट का निक्षेपण, या जो तट संचय हैं उनके लेकर के यहाँ पर इसका निर्माण की प्रक्रिया, या नदी डेल्टाओं का पर्दन को अवदातन की प्रक्रिया। तो कौन सा होगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 19 का ए यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि नासा ने जेम्स वेब यहाँ पर जो
अभी टेलीस्कोप था उसने एक रिसेंट डिस्क यहाँ से लगातार टिमटिमाती जो रोशनी उसको यहाँ पर डिटेक्ट किया था। ठीक है, यहाँ से आंसर हमारा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20, ढोकरा कलाकृति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ढोकरा एक प्राचीन अलौह धातु ढलाई तकनीक है जिसमें लुप्त मोम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा ढोकरा उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर सी यहाँ से सही होगा। ठीक है, ढोकरा प्राचीन बिल मेटल शिल्प का एक रूप है जिसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में निवास के जो करने वाले ओझा जादू जो कारीगर है उनके द्वारा निर्मित किया जाता। तो दोनों बातें सही है, आंसर होगा 20 का सी। 21, प्राय सुर्खियों में रहने वाला माया, अमोघ और अदम्य ये क्या है, ये किस शब्द को यहाँ पर उल्लेख करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, यहाँ से ये करता है एडवांस्ड अंडर वाटर व्हीकल्स, है ना। 21 का डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में यात्रा के दौरान जो ऑटोनोमस जो सिस्टम्स हमारी इंडस्ट्री लाइन्स था उसकी घोषणा की थी, और इस पहल का उद्देश्य था कि हिंद महासागर जो हमारे क्षेत्र हैं उसमें उद्योग की साझेदारी के उत्पादन को बढ़ावा देना। डी यहाँ से 21 का करेक्ट हो जाएगा। 22, हाल ही में सुर्खियों में रही यहाँ पर ट्रस्ट पहल है, ये क्या है। जो ट्रस्ट पहल थी ये क्या है, देखो ट्रस्ट पहल भारत अमेरिका की जो ट्रस्ट है इसके ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजेशन जो स्टैटिक स्ट्रेटजी की यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, ये पहल शुरू की गई थी। ट्रस्ट पहल का विगत हमारे 2024 में जो सितंबर था उसमें यहाँ पर अमेरिका के नेतृत्व में यहाँ पर जो खनिज थे उसमें सुरक्षा नेटवर्क को लेकर के यहाँ पर इसमें बढ़ावा दिया गया था। भारत 2023 में खनिज सुरक्षा साझेदारी से इसमें शामिल हो गया था। तो 22 का हमारा जो ए स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो एआई कंप्यूटिंग जो जैसी यहाँ पर जो उभरती प्रौद्योगिकी उसमें पारदर्शिता और लचीलापन को सुनिश्चित करना। राइट, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो गया। 23 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन से बना है। क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, सही बात बोले। दूसरा, ओजोन परत मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में पाई जाती है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी सेकंड बात यहाँ से गलत होगा क्योंकि ये बोला है ओजोन परत जो होता है मुख्य रूप से क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ठीक है, सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है और ये 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच यहाँ पर स्थित होता है, जिसकी उच्चतम सांद्रता 20 से 25 किलोमीटर के आसपास होती है। इनकी सांद्रता क्या होती है और इसके यहाँ पर ऊंचाई कितनी होती है, दोनों आपको याद रखना है। तो हमारे इस वजह से दूसरा गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24, कर्क रेखा के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा पर 2 बार काटती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के उदयपुर कर्क रेखा के सबसे निकट अवस्थित शहर है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से हमारा हो जाएगा ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये नदी पहली बार इस रेखा में मध्य प्रदेश की काटती है जहाँ ये राजस्थान की ओर से प्रवाहित होती है। ठीक है, तथा गुजरात में प्रवेश करती है जहाँ पर ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। त्रिपुरा में उदयपुर कर्क रेखा के सबसे निकट अवस्थित शहर है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में उदयपुर नहीं, यहाँ पर त्रिपुरा में यहाँ पर जो उदयपुर है वो कर्क रेखा पर, तो ये गलत हो जाएगा। 24 का आंसर याद रखना है उदयपुर कौन सा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा है तो 1। 25, निम्नलिखित पर विचार करना है। गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, राजस्थान इनमें से कितने भारत के राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का, यहाँ से ये गुजरती है केवल 4 राज्यों से। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो देखो, एक तो जाएगा यहाँ से जो हमारी कर्क रेखा है, काल्पनिक रेखा जो होती हैं ये पृथ्वी के चारों ओर से यहाँ पे 17 देशों से होकर यहाँ पर गुजरेंगी। राइट, तो इसमें से हमारा हो जाएगा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। ठीक है, यहाँ पर जो कर्क रेखा होगा ये हमारा वर्ल्ड के हिसाब से बताया था, और यहाँ पर जो कर्क रेखा भारत से गुजरेगी वो कितना 8 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यहाँ से जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब यहाँ पे इसमें शामिल है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा इसका सिर्फ 4 यहाँ से इसके करेक्ट है, सी। 26 नंबर, भारत की लेटराइट जो मृदा है उसके संबंध में आपको निम्नलिखित पर विचार करना है कि कौन सा सही होगा। देखते हैं इसको। पहला, ये उच्च तापमान और निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित होती है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका गलत है क्योंकि यहाँ पर ये
मृदाएं उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएं जो होती हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण वो जो तीव्र निछालन है उसका परिणाम होती है। तो पहला हमारे यहाँ से गलत होगा क्योंकि उच्च तापमान और उच्च वर्षा, ठीक है, उच्च तापमान निम्न वर्षा नहीं। इनमें जैविक पदार्थ और ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है क्योंकि यहाँ पर इन मृदाओं में जैविक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है, जबकि लौह ऑक्साइड जो पोटास है उसकी अधिकता होती है, तो गलत हो जाएगा। मकान बनाने के लिए इसका प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। तीसरा क्या होगा? तीसरी बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। आंसर तो कौन सा सही होगा? सिर्फ 3, यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये हल्के चक्रवाती अवदाब हैं जो पूर्वी भूमध्यसागर से उत्पन्न होते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट है। ये उत्तरी भारत में रबी की फसलों के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इनके कारण जो हमारी होने वाली वर्षा है मात्रा में कमी होती है, ठीक है, और यहाँ पर किंतु रबी की फसल के लिए यहाँ पर अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। रात्रि के समय तापमान में वृद्धि सामान्यतः इन चक्रवाती विक्षोभों के आगमन के अग्रिम संकेत देता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा बात हमारे यहाँ से ए भी करेक्ट है। तो तीनों बातें हमारे यहाँ से एकदम सही है। आंसर यहाँ से हो जाएगा सी 28। हिमालय पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य स्थित हिमालय का भाग पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा 28 का यहाँ से ये जो रहेगा स्टेटमेंट करेक्ट है। सतलुज और काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय के भाग को नेपाल के नाम से जाना जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत क्योंकि सतलुज और काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय को भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, यहाँ से ये गलत हो जाएगा। तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट हमारे से इसका करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा इसका 28 का 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 मतलब सी स्टेटमेंट यहाँ से सही है। 29 पूर्वी तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूर्वी तटीय मैदान उभरे हुए तट का एक उदाहरण होता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पूर्वी तटीय मैदान पत्तनों और पोताश्रय के विकास के लिए आदर्श परिस्थिति यहाँ पर प्रदान करते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है। यहाँ महाद्वीपीय शेल्फ जो की चौड़ाई होती है वो कितनी 500 किलोमीटर के यहाँ पर कारण जो पत्तन है और यहाँ पोताश्रय विकसित नहीं हो पाते, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 29 का बी केवल तो यहाँ से सही है क्योंकि गलत पूछा है। गलत तुम्हारा बी है, दूसरा वाला। 30 नंबर भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें जो होती हैं मौसमी होती हैं और ये विभिन्न वायुमंडल परिस्थितियों में प्रभावित होकर स्पंदित प्रकृति प्रदान करती हैं। तो क्या होगा? तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा ये स्टेटमेंट पहला वाला करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, तटीय क्षेत्रों से दूर अंतर्देशीय क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर मानसूनी वर्षा समानता कम हो जाती है ना। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से इसकी सही है। तीसरी, भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण एवं तीव्रता पर्वतों के पठारों जैसी जो भौगोलिक विशेषताएं उससे महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होगी। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि हिमालय जो मानसून है ये पवनों को रोकता है और जिससे क्या होता है पूर्वोत्तर राज्य में भारी वर्षा होती है। चौथा, मानसून का आगमन धीमा और क्रमिक होता है जबकि इसकी वापसी अचानक में कम अवधि को बताती है। चौथा क्या होगा? चौथा हमारा गलत क्योंकि यहाँ पर मानसून की जो वापसी है अचानक नहीं बल्कि धीमी और क्रमिक होती है, ठीक है, जिससे ये कथन हमारा गलत हो गया। ओनली 1 2 3 कथन सही है तो आंसर हो जाएगा 30 का 1 2 3 मतलब ए स्टेटमेंट सही है ना। क्वेश्चन आगे देखते हैं 31। वायु राशियों को और वातावरण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वायु राशि वायु का एक बृहद भाग है जो एक विशाल क्षेत्र में विस्तृत होता है और एक समान तापमान आर्द्रता की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। पहला क्या होगा? 31 का पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। और ये हमारे जो महासागर हैं और मरुस्थल हैं उसके ध्रुवीय क्षेत्रों में एक स्रोत के रूप में निर्मित होता है। दूसरी बात, वायु राशियाँ स्थायी होती हैं और अन्य वायु राशियों के साथ परस्पर क्रिया नहीं करती हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत क्योंकि वायु राशियाँ प्रतिरूप के कारण यहाँ पर संचरित होती हैं और अन्य वायु राशियों के साथ परस्पर क्रिया करती रहती हैं जिससे क्या होगा? मौसम परिवर्तन होता रहता है। ये हमारा गलत हो जाएगा। जब दो भिन्न अर्थात उष्ण एवं शीतल वायु राशियाँ मिलती हैं तो वे एक वातागर का निर्माण करती हैं। तीसरा क्या होगा? तीसरा करेक्ट है। आंसर 31 का 1 और 3 तो हो जाएगा यहाँ से 31 का सी नंबर करेक्ट है। 32 देखते हैं। पृथ्वी चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है।
प्रति चक्रवात स्थिर मौसम की दशाओं, स्वच्छ आसमान और शुष्क वायु से संबद्ध होते हैं। पहला क्या होगा? 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवनें दक्षिणावर्त दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती हैं। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी हमारी एकदम करेक्ट है। दोनों बातें एकदम सही है प्रति चक्रवात के बारे में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा इसका सी स्टेटमेंट यहाँ से सही है। क्वेश्चन 33, बहिरूप जो हमारे बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसके बारे में पूछा है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्थल और महासागर दोनों पर निर्मित हो सकते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसको जानेगा, ये जो करेक्ट है ना। दूसरी बात, ये समान तौर पर पछुआ पवनों के प्रभाव में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते रहते हैं। सेकंड बात भी सही है। तीसरी, उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात वामावर्त दिशा में प्रभावित होते हैं। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा इसका सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 33 का 1 2 3 तीनों बातें सही हैं, तो आंसर 33 का हो जाएगा डी, तीनों सही है। 34, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत के जलवायु क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। जलवायु समुद्र रखा है और यहाँ पर क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ से पहला है उष्णकटिबंधीय मानसून, ये पश्चिमी घाट बोल रहा है ना। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसको जाएगा, ये करेक्ट है, सही सम्मिलित करके, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तटीय ओडिशा में पाया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सवाना, ये बोला छत्तीसगढ़ के मैदान, है ना। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित यहाँ पर जो मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। शीतल आर्द्र जलवायु अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ठंडी शीत ऋतु के और यहाँ पर जो मध्यम वर्षा के साथ जो आर्कटिक है या उच्च भूमि जलवायु होती है, तो यहाँ से शीतल जलवायु यहाँ पर नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तो इसका गलत है। तो आंसर 1 2 करेक्ट है, तो 34 का आंसर 1 2 ए। 35, गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है कि इसमें से विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी, धौली गंगा और अलकनंदा पे। ठीक है। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में विचार करना है। कथन 1, कथन 2, ठंडी जलवायु में मृदा बहुत कम ह्यूमस सामग्री होती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो है कथन ये सही हो जाएगा। दूसरा, ठंडी जलवायु में जो जीवाणु होते हैं उसकी सक्रियता अधिक हो जाती है और जिसमें कार्बनिक पदार्थ जो सामग्री है उसको तेजी से अपघटन होता है और ह्यूमस का संचयन कम हो जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलवायु में अत्यंत निम्न तापमान पर कारण जीवाणु सक्रिय अत्यंत कम होते हैं, ठीक है, और कार्बनिक पदार्थों में अपघटन धीमा हो जाता है और परिणाम स्वरूप यहाँ पर ह्यूमस तेजी से विघटित होने लगता है और अपेक्षाकृत धीरे धीरे संचित हो जाता है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 36 का आंसर सी। 37, हिमालय और प्रायद्वीप जो नदियां हैं उसके संबंध में आपको विचार करना है। कौन सा यहाँ पर बोला है, कितने सही सम्मिलित कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं 37 को। पहला यहाँ से पहले में बोल रहा है हिमालय नदियाँ 12 मासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीप नदियाँ मौसमी प्रकृति की होती हैं। ये हमारा स्टेटमेंट इसका एकदम करेक्ट है, सही है। दूसरी बात, प्रायद्वीप नदियाँ समान तौर पर सीधे मार्ग का अनुसरण करती हैं, जबकि हिमालय नदियाँ जो होती हैं विसर्पी मार्ग अत्यंत प्रभावी होता है इनका। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, हिमालय नदियाँ गहरी वी-आकार की घाटियों से होकर प्रभावित होती हैं, जबकि प्रायद्वीपिक घाटियाँ तुलनात्मक रूप से उथली घाटियों के प्रभाव में होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये स्टेटमेंट तीसरा वाला यहाँ से करेक्ट है भी, है ना। तीनों बातें क्या हैं? 37 की बातें सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारे हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में एकदम सही हैं सभी बातें, सी यहाँ से आंसर हो गया। 38, भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय मानसून व्यापारिक पवनों के विपरीत स्थिर नहीं बल्कि अस्थिर प्रकृति के होते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा से जो रहेगा ये स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात है मानसूनी वर्षा समुद्री से दूरी बढ़ने के साथ साथ गिरावट की प्रकृति की होती है ना। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, मानसूनी वर्षा मुख्यतः उच्चावच जो स्थला करती है उसका द्वारा नियंत्रित होती है। ये तीसरी बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर मानसूनी जो वर्षा होती है मुख्यतः उच्चावच या स्थलाकृति द्वारा निर्मित होती है और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा का यहाँ पर जो श्रेय है उसकी जो पहाड़ी श्रृंखला है उसको यहाँ पर जो पूर्वी हिमालय है उसको यहाँ पर क्षेत्र दिया जाता है। तो तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। तो आंसर हमारा 38 का हो जाएगा सी, सभी तीनों। क्वेश्चन 39, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित घटकों को विचार करना है। धूसर जल प्रबंधन
कौशल विकास और रोजगार सृजन, बॉटम अप योजना, महिला सशक्तिकरण, इनमें से कितने आपके आंसर जो हैं ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत घटक शामिल हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी शामिल हैं। दूसरा जल प्रबंधन, कौशल विकास का सृजन, बॉटम अप योजना और महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा इसका 39 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 39 हो गया 40 नंबर। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये वे ऋण प्रतिभूतियां हैं जिन्हें किसी राज्य सरकार द्वारा उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किया जाता है जिनका पर्यावरण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य सरकारें होती हैं हरित परियोजनाओं के लिए राज्य विकास ऋण है वो जारी कर सकती हैं, है ना, किंतु भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जारी करता है ना, राज्य स्तर पर नहीं जारी करेगा, तो गलत हो जाएगा। इन बॉन्ड्स से प्राप्त आय अनन्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जाते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बोल रहा है कि बॉन्ड्स जो हमारे होते हैं, है ना, ये स्वच्छ परिवहन और दक्षता की रोकथाम और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल को उनको लेकर यहाँ पर जारी किए जाते हैं, और ये बॉन्ड सरकार को पूंजी जुटाने के साथ साथ पर्यावरणीय जो संधारिता होती है उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उसको साधन को प्राप्त करते हैं, ना कि यहाँ पर इनकी जो नवीकरणीय परियोजना उसको आवंटित करेंगे, तो गलत होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में संप्रभु ग्रीन बॉन्ड पहले निर्गम की घोषणा की गई थी। तीसरा क्या होगा? तीसरा यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी, ना कि 24-25 में। तीनों बातें गलत हैं। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट है। कोई नहीं सही पूछा है, कोई सही नहीं है, डी। 41 अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। पहला क्या होगा? पहला जो 41 का स्टेटमेंट है यहाँ से, ये 41 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही है। दूसरी बात है, ये द्वीप समूह में जलमग्न पर्वतों के ऊपरी हिस्सा होता है। सेकंड बात क्या? सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये द्वीप समूह के जलमग्न के ऊपरी हिस्से यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि में दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, तो क्या होगा? तीसरा भी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। चौथा, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान सागर में स्थित है। चारों बातें एकदम सही है। 41 का आंसर डी। 42 लक्षद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है ना? 42 में कौन सा कथन गलत है? तो हमारा जो गलत स्टेटमेंट होगा, सैंडल पीक लक्षद्वीप जो समूह है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये हमारा गलत स्टेटमेंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? जो गलत है, सैंडल पीक या सैंडल जो पहाड़ी है ये भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और यह मालदीव और भारत के बीच समुद्री जो सीमा है उसके 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है, जिसे स्थानीय रूप से अधिगिरी यहाँ पर कंडू जो है वो कहा जाता है। लक्षद्वीप की राजधानी करावती है, ये कन्नौज जो द्वीप समूह का हिस्सा है। तो यहाँ से इसका जो बोल रहा है लक्षद्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, तो गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। जलप्रपात और यहाँ पर राज्य दे रहा है ना, मैच करते हैं इसको, देखते हैं इसको। देखो दूध सागर हो जाएगा आपका कहाँ पर? ये मांडोवी नदी पर, कर्नाटक और गोवा में, गलत हो जाएगा यहाँ से। चूलिया आपका हो जाएगा चंबल मध्य प्रदेश, करेक्ट है। हुंड्रू सुवर्ण रेखा पर, रांची जिला झारखंड। ठीक है, और धुआंधार आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है ये जबलपुर मध्य प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र में नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा 2, 3 सही है, तो 2 बातें यहाँ पर 43 की करेक्ट हैं। 44 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तरी मैदान की कुछ नदियाँ वृक्षाकार प्रतिरूप यहाँ पर प्रदर्शित करती हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ जो होती हैं ये अभी केंद्रीय प्रवाह के प्रतिरूप को प्रदर्शित करती हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारी जो इसकी है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये नदियाँ होती हैं ये किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, तब उसे क्या है? अरीय है ना, जो रेडियल बोलते हैं उसके रूप में यहाँ पर जाना जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो नदियाँ इस उपवा का प्रतिरूप को अच्छे उदाहरण है, तो आंसर दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 ये मृदाएं क्या होती है? मुख्यतः पश्चिमी और मध्य भारत के निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती हैं। इनमें मृतिका क्ले का प्रतिशत अधिक होता है और गीली होने पर ये फूल जाती हैं, लेकिन सूखने पर गहरी दरारें इसमें विकसित हो जाती हैं, जो स्व यहाँ पर वातन जो सहायता करता है उसमें। और मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट जो होती हैं, मैग्नीशियम पोटास इसमें चूने की प्रचुरता होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। ये मृदाएं कपास तिलहन की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। तो ये परिच्छेद इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा दे रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? राइट, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारी रेगुर मृदा के बारे में। ठीक है, रेगुर मृदा के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है सी।
46, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी ग्लोबल हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू है 2024 रिपोर्ट में विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में वर्णित किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सौर उत्पादन तीव्रतम उछाल या वृद्धि के आधार पर निम्नलिखित देशों पर अवरोही क्रम पे बताना है। कौन कौन से यहाँ पर अवरोही क्रम इसका होगा? देखो यहाँ पर जिसका अवरोही क्रम होगा उसके हिसाब से आ जाएगा। यहाँ से पहला होगा यहाँ से आपका पहला हो जाएगा चाइना, ठीक है, चाइना हो जाएगा। उसके बाद चाइना के बाद हो जाएगा आपका तीसरा, उसके बाद आपका हो जाएगा अमेरिका 2, राइट। उसके बाद आपका हो जाएगा ब्राज़ील 4 और उसके बाद भारत आपका लास्ट में आएगा 46, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राज़ील क्रमशः पहले और दूसरे तीसरे स्थान पर है, राइट। जो देखो यहाँ पर जो 2023 में जो ऊर्जा उत्पादन सर्वाधिक था उसमें वृद्धि करने के हिसाब से भारत चौथे स्थान पर है, मैंने बताया आपको, ठीक है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर है, चौथे पे भारत हो गया। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर 46 का मैच कर रहा है, ठीक है। विद्युत क्षेत्रक में भारत प्रति व्यक्ति जो हमारा उत्सर्जन वैश्विक औसत है प्रति व्यक्ति उत्सर्जक के आधे से थोड़ा अधिक, हालांकि यहाँ पर एशिया में औसत व्यक्ति को लेकर यहाँ पर कम माना गया है, ठीक है। तो कुछ बातें यहाँ पे रिपोर्ट्स में याद रखनी है। ये पहली बार विश्व में कुल विद्युत मांग की 30% आपूर्ति को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में बताई गई थी, ठीक है। 2023 में विद्युत उत्पादन की जो वृद्धि है ये मुख्य योगदान जो हमारा है सौर ऊर्जा का आपूर्ति में रहा था। तो जो हमारा पूछा है यहाँ से वो आपको हिसाब से याद करना है। तो यहाँ से सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा 46 का, ठीक है। कौन से स्थान पर है ये। और यहाँ पर 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन के वैश्विक वृद्धि में भारत का जो योगदान कितने परसेंट आएगा, परसेंट पूछेगा तो 5.9% आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 46 हो गया 47। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, महासागरीय जल का तापमान गहराई के बढ़ने के साथ साथ तापमान दर घटता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे जो रहेगा ये गलत है, राइट। कथन हमारा गलत हो गया क्योंकि महासागरीय जल का तापमान गहराई के साथ साथ समान दर से नहीं घटता है। इसके बजाय वह महासागर के तापमान पर 3 स्तरीय संरचना के अनुसरण करता है, जैसे कि सतही परत पर लेकर के प्रभावित होगा, ठीक है। और थर्मोक्लाइन है उसको लेकर के यहाँ पर जो वह तापमान को गिरावट के साथ रहेगा, एक समान गतिक चीज़ नहीं है ना। परत को लेकर के यहाँ पर, गहरी परत को लेकर के वे शीतल और स्थायी पवन को लेकर के यहाँ पर बहुत कम मात्रा में जो भिन्नता दिखाता है। तो ये सब तीनों बातें इसके अकॉर्डिंग यहाँ से रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। एक समान दर से नहीं घटता है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड, गहराई के साथ साथ तापमान के परिवर्तन की दर अक्षांश महासागरीय धाराएं और मौसमी भिन्नताओं के कारण यहाँ पर भिन्न भिन्न होती है। सेकंड यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? 47 का जो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से डी करेक्ट है। पहला गलत था और दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में सुर्खियों में रही शब्दावली ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस है, ये क्या है, ठीक है। ये हमारा जो है ये समुद्री ड्रोन और हमारा जो काउंटर ड्रोन है उसके सिस्टम से विकास को लेकर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी देशों के लिए साझेदारी है। तो यहाँ से क्या होगा? सी यहाँ से 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 देखते हैं। ये एक ऐसी असाधारण चट्टानें जो हिमालय निक्षेपण से निर्मित होती है और भारत में पाए जाने वाले जो गोंडवाना तट हैं तलछटी उसमें प्रतिरूपण को दिखाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध के 6 जो विभिन्न हमारे स्थलखंड होते हैं उसमें मिलते हैं। ये पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट रूप का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो किसकी बात कर रहा है परिच्छेद? ये बात कर रहा है परिच्छेद हमारा टिलाइट की, है ना। टिलाइट एक ऐसी हमारी असाधारण चट्टान थी जो हिमालय निक्षेपण से निर्मित होती है और भारत में पाए जाने वाले जो गोंडवाना श्रेणी है उसमें तलछटों में प्रतिरूप में दक्षिण गोलार्ध में रूप में 6 समताप जो स्थिति होती है उसमें मिलती हैं। तो बी यहाँ से क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूकंप के दौरान जिस स्थान पर ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका गलत है क्योंकि यहाँ पर वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप उद्गम केंद्र कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर ये अधिकेंद्र नहीं कहलाएगा, अधिकेंद्र नहीं कहलाएगा, ऊपर वाला है ना। दूसरा, सुनामी तभी आएंगे जब भूकंप का अधिकेंद्र महासागरीय अधस्थल पर होता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड सही है क्योंकि यहाँ पर सुनामी तभी आएंगे जब भूकंप का अधिकेंद्र महासागरीय अधस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है। तो यहाँ से करेक्ट होगा सिर्फ दूसरा वाला। पूछा कौन सा गलत कौन सा? तो एक गलत है। 51, निम्नलिखित में से कौन सी अशांतत्य पृथ्वी की ओर कोर जो क्रोड है मेंटल प्रभाव को अलग करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का ए, ये गुटेनबर्ग अशांतत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुटेनबर्ग हमारा अशांतत्य हो गया क्या है? ये देखो गुटेनबर्ग हमारा अशांतत्य है। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग का वह सतह है जिसमें लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर यहाँ पर स्थित होता है। और गुटेनबर्ग अशांतत्य पृथ्वी के क्रोड और यहाँ पर जो प्रभार मेंटल है उसके भाग को अलग करता है, ठीक है। तो ए यहाँ से 51 का करेक्ट आंसर होगा। 52,
निम्नलिखित पर विचार करना है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, खदानों से प्राप्त चट्टानें और गुरुत्वाकर्षण में से कितनी है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत बताते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का। यहाँ से ये बताते हैं केवल 2। कौन कौन सा? एक तो आपका हो जाएगा जो ज्वालामुखी उद्गार हो गया, ठीक है, और दूसरा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से क्या बोला है, अच्छा प्रत्यक्ष स्रोत पूछे ना, प्रत्यक्ष स्रोत में आपको हो जाएगा ज्वालामुखी उद्गार और दूसरा खनन क्षेत्रों से प्राप्त जो होता है ये है ना, खदानों से प्राप्त जो चट्टानें होती हैं ये। तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा एक तो बी और एक यहाँ से मतलब 2 और एक 3, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर 2 और 3 दो बातें यहाँ से करेक्ट हैं। ये प्रत्यक्ष रूप में पूछा है, तो अगर आप प्रत्यक्ष पूछता तो प्रत्यक्ष में हमारा हो जाता है भूकंप संबंधी जो क्रियाएं हैं वो हो जाती, राइट, और गुरुत्वाकर्षण हो जाता, ये सब यहाँ पर इसमें हो जाते, तो यहाँ से अप्रत्यक्ष हो जाते वो। तो दोनों आप लिख सकते हो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित दशाओं पर आपको विचार करना है। तीव्र और ऊर्ध्वाधर ढाल, ऊपरी सतह पर असंगठित सामग्री की उपस्थिति, पर्याप्त जल की रुक रुक कर आपूर्ति करना और वनस्पति की अनुपस्थिति, इनमें से कितनी दशाएं जो हैं ये पंख प्रवाह को बढ़ावा देती हैं, है ना, पंख प्रवाह को क्या बढ़ावा दे रही है? करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट, देखो पंख प्रवाह होता क्या है, ये मृदा प्रवाह की इस मायने यहाँ पर भिन्न होता है कि यहाँ पर जो पर्यवेक्षक होता है उसको द्वारा देखा जा सकता है कि यहाँ पर जब जो हमारे बाद वाले जो प्रवाह है उसको यहाँ पर नहीं शो होगा, मतलब यहाँ पर कहने का है क्योंकि जो मृदा प्रवाह है वो बहुत आम नहीं होता है, सबको यहाँ पर नहीं शो होता है ना, तो ये कहने का मतलब पंख प्रवाह होता है, जल की जो मात्रा होती है उसमें मालवा प्रवाह का जो प्रवाह की जो तुलना में अधिक दिखाई देता है, तो यहाँ से ज़्यादातर लोगों को नहीं शो करता है, इसलिए यहाँ पर कम लोगों को यहाँ पर शो करता है। तो यहाँ से क्या होगा, जो 53 है इसके यहाँ से डी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सभी चारों हमारे यहाँ से सही होंगे, राइट। तो आंसर हमारा क्या होगा, तो ये हमारे पंख प्रवाह को दर्शाए, ये तीव्र और ऊर्ध्वाधर ढाल होती है, ऊपरी सतह पर असंगठित सामग्री उत्पन्न होगी, जल के रुक रुक कर आपूर्ति और वनस्पति अनुपस्थिति। ये भी लिख सकते हैं 5वां स्टेटमेंट कि यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर जो मतलब नगण्य तरह से यहाँ पर इसको देखा जा सकता है ना, बहुत ही आसानी से इसको नहीं दे सकते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते थे। तो पाँचों बातें हमारे यहाँ से सही हो जाती। क्वेश्चन नंबर 54, प्रक्रिया और यहाँ पर विवरण दे रखा है। औछालन, संपोहन, विसिलिकायन, ये 3 दे रखी हैं, तो यहाँ पे बोला कौन से सही सम्मिलित हैं, देखते हैं 54 में। देखो पहला यहाँ पर है औछालन। औछालन मृदा का पदार्थ का वर्षा का जल जो होता है ऊपरी सतह पर सीधे नीचे होता है, नीचे संतरित होता रहता है, ठीक है, और मृदा की जो संतरित होकर यहाँ पर परिवहन की जो नीचे की परत है उसमें यहाँ पर मृदा संचय को संपोहन यहाँ पर कहा जाता है ना, तो यहाँ से इसका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा भी यहाँ पर करेक्ट है, समूहन जल द्वारा पर जो अवयव है नीचे की ओर प्रवेश होते हैं, ठीक है। विसिलिकायन, ये क्या होता है? विसिलिकायन जो होता है ये अत्यधिक वर्षायुक्त और आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं, जैसी जलवायु न केवल कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, बल्कि यहाँ पर सिलिका जैसे जो अधिकांश भाग हैं वो भी मृदा से हटा देता है। ये हमारा मृदा को सिलिका से हटाने के जो विसिलिकायन है इसको कहा जाता है। तो तीनों बातें हमारी करेक्ट हैं, 54 का आंसर सी। तो इस टाइप से देखो जो 54 क्वेश्चन है वो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए। अब जो पार्ट 2 रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे 55 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 में जितने भी टेस्ट हैं इसको हम यहाँ से कवर करेंगे। और ये सब होने के बाद अभी यूकेटी का जो टेस्ट है वो भी मैं लेके आने वाला हूँ, यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो मिनी टेस्ट लेके आऊँगा, वो मैं 50 क्वेश्चन का पूरा पेपर कराऊंगा, वो हर सब्जेक्ट वाइज से, ठीक है। तो जल्दी स्टार्ट करेंगे, वो भी आप देखते रहो, और भी जो टेस्ट सीरीज सबसे यहाँ पर आपको कवर कराते रहेंगे। बाकी अब जो टॉपिक है आप अच्छे से कवर करते रहो। कुछ डाउट रहता है यूपीएससी को पढ़ने के पूछने के लिए तो आप नीचे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी नर्ड टेक, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।